हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अबाउट बायो। सो बच्चों, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। उसमें मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का, सो दैट आप लोगों का चैप्टर रिवाइज हो जाए प्रॉपरली। अभी सर हम लोग एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बायोटेक मेरा ऐसा हो जाएगा बिल्कुल कि इसमें से कहीं से भी एनटीए मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सेम एप्लीकेशन वाले चैप्टर के लिए करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो नेक्स्ट, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हम लोगों को क्या पूछा गया है। आप लोगों को पता है सेंशन रीजन वो क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को होता है। तो पहले इनकी ना हम डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले डायरेक्शन में दिया है असर्शन एंड रीजन। हमें पता है असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। पहली चीज हम लोगों को ये पता करनी होती है कि मेरे पास जो असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है वो दोनों ट्रू है या नहीं है। पहली चीज ये कंफर्म करनी है। फिर जो रीजन लिखा हुआ है, क्या वो करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है मेरे असर्शन को। ये अगर है देन हम उसको पिक करेंगे। बी में क्या आएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, उस केस में आएगा बी। और अगर असर्शन सही है रीजन फॉल्स है तब सी। असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है देन डी। क्लियर है डायरेक्शन सबको। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक्स के साथ डील करता है दैट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूजफुल फॉर ह्यूमंस। सही लिख रहा है। इट यूजेस ओनली अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूज करता है? नो। तो ये तो मेरे को क्लियरली पता है, इसका तो आंसर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। क्लियर, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट, मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, इज एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली एसेंशियल है। दिस इज टू एनेबल ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल। मतलब जिस सेल की, जिसके ऊपर काम कर रही हूँ, सिर्फ उसी की ग्रोथ मैं करा पाऊं। ये सही है, मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और एक स्टेराइल इन्वायरमेंट क्यों मेरे को बना के रखना है वो भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। फाइनली भी पेंटेक थोड़ा सही वर्क कर रहा है। सॉरी। नेक्स्ट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के पास अगर ओआरआई साइट नहीं होगी तो मैंने जो नया डीएनए वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, क्या वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा? नहीं करा। एसेंशियल पार्ट एग्जैक्टली। ओआरआई क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। अगेन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए होगा। फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए कट करते हैं डीएनए को। फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए कट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। नो, असर्शन गलत है, असर्शन फॉल्स है, तो मतलब रीजन ट्रू होना चाहिए। लाइगेज एक्ट बाय फॉर्मिंग फोस्फोडाइस्टर। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? असर्शन फॉल्स है, डी होना चाहिए इसका आंसर। एग्री कर रहे हैं ना सबके सब बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। करते हैं नहीं? डीएनए नेगेटिवली चार्जेस सो इट मूव्स टुवर्ड एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एनोड की साइड वो मूव करता है। एग्जैक्टली, तभी तो सेपरेट हो जाता है। तो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, दोनों सही है, ए होना चाहिए। यार ये भी बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, चलो। 110 क्वेश्चन। restriction endonuclease are also called molecular seizure. restriction endonuclease molecular seizure बोलते exactly when fragments generated by restriction endonuclease के थ्रू जब मैं fragments जो बनवाती हूँ मिक्स हो जाते हैं, they join together due to their sticky end. क्या हमेशा वो ज्वाइन हो जाएंगे? assertion सही है, लेकिन रीजन भी सही है, मतलब वो ज्वाइन हो सकता है सिर्फ स्टिकी एंड के केस में। ब्लंट एंड के केस में डायरेक्टली ज्वाइन अप नहीं हो सकते, स्टिकी एंड में हो सकता है, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी होना चाहिए ये। क्लियर। नेक्स्ट, ऑल एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए स्पेसिफिक साइट। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को सिर्फ एक स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड फ्रॉम वायरस एंड सब बैक्टीरिया से डिस्कवर हुए थे। असर्शन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इट मींस मेरा आंसर होगा सी।
C for cat. आगे चलते हैं. 112 द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टाई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन से मैंने टाई प्लाज्मिड लिया था जो मेरे टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था. टोबैको ही था ना. एक्ट एज ए क्लोनिंग वैक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. उसको हमने क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज किया. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्जैक्टली. द टाई प्लाज्मिड विच इज यूज इन द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरिंग जीन टू अ सेल रिमेन्स पैथोजेनिक. वो पैथोजेनिक थोड़ी ना, हमने तो उसको नॉन पैथोजेनिक बना देता ना. उसके अंदर से ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को निकाल के. असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी होना चाहिए. नेक्स्ट, यूज ऑफ काइटिनेज, मतलब फंजाई के लिए, फंजाई की सेल वॉल को डाइजेस्ट कराने के लिए मैं काइटिनेज एंजाइम का यूज करती हूँ. इज नेसेसरी फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल. डीएनए को आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम फंगल सेल, हाँ उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कराने के लिए. सही. फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड काइटिनेज इज एग्जैक्टली. सो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए. बताओ सही है यहां तक सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो 113 तक हो गए ना हमारे. अब आते हैं हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. लेट्स सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन इज अ करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर. पीसीआर के अंदर हमें पता है पीसीआर क्या होता है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और एंजाइम्स होते हैं मेरे टेम्परेचर स्पेसिफिक. तो मेरे को वहाँ पे ऐसा एंजाइम यूज करना है जो हीट रेजिस्टेंट हो. तो हम कौन सा यूज करते हैं वहां पे, टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसको आइसोलेट किया जाता है कहाँ से, थर्मस एक्वेटिकस से. थर्मस एक्वेटिकस से. इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है. ट्रू बताना है. इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए रेसिपिएंट सेल. इट सर्व एज अ सेलेक्टेबल मार्कर. It is isolated from a virus, Thermus aquaticus virus थोड़ी ना. It remain active at high temperature. This is the correct answer. D सही होने वाला है. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना सही है. Following statement describe the characteristics of enzyme restriction and nuclease. Identify the incorrect statement. मेरे को बताना है. मैं true false समझ के इनको क्वेश्चंस को करने वाली हूँ. ठीक है चलो. The enzyme binds DNA at specific site. जो एंजाइम होता है वो डीएनए की स्पेसिफिक साइट से बाइंड करता है ना. एंड कट ओनली वन ऑफ द, यार दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है. यही इनकरेक्ट है. स्टिल आगे के क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे हम लोगों को. आगे देखते हैं. सब करेक्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. बाकी आप लोग क्या कर रहे हो आई डोंट हैव एनी आइडिया. स्टिल आई नो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है मैंने बायोटेक, तो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ ही रहे होंगे. थोड़ा और स्मॉल करें. देखो अभी द एंजाइम कट द शुगर फोस्फेट बैकबोन इट स्पेसिफिक साइट ऑन दोनों स्ट्रैंड से कट करते. एग्जैक्टली अभी सही है. द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. एग्जैक्टली. द एंजाइम कट डीएनए एट आइडेंटिफाइड पोजीशन. एग्जैक्टली. तो मतलब मेरा ए ही इनकरेक्ट होने वाला है. क्लियर है सबको. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय न्यूक्लियेसेस. न्यूक्लियेसेस क्या करता है, डीएनए के अंदर से न्यूक्लिक एसिड को अलग कर देता है, ऐसे बोल रहे हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है इन्वॉल्व क्लीनिंग डीएनए सेगमेंट विद एंडोन्यूक्लियस एंड रीजॉइनिंग. ये भी ट्रू है. मतलब मेरा अभी ए में हम कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने अभी उसको छोड़ा है. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज मेकिंग आर्टिफिशियल लिम्स एंड डायग्नोस्टिक जेनेटिक. एग्जैक्टली ये भी ट्रू है. टाई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑफ. तो मतलब मेरा यही फॉल्स होने वाला है क्योंकि न्यूक्लियस डीएनए को कट करता है, शुगर और शुगर फोस्फेट बैकबोन को ब्रेक करता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is incorrect? DNA being a hydrophilic molecule cannot pass through the cell membrane. इसलिए मेरे को क्या करना पड़ता है, अपने बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना पड़ता है. Agrobacterium tumefaciens deliver a piece of DNA known as zDNA which transform normal plant cell into tumor cell and direct these tumor cells to produce chemicals against pathogen. फिर से पढ़ते हैं. Agrobacterium tumefaciens क्या करता है, deliver a piece of DNA known as zDNA, transform normal plant cell into tumor cells. zDNA थोड़ी ना बोलते हैं उसको, टाई डीएनए बोलते थे ना. and direct these tumor cells to produce chemicals against pathogen. आगे बढ़ते हैं. Retrovirus, adenovirus and papillomavirus are also known as cloning vector in animals because of their ability to transform normal cell into cancerous cell.
नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देती है हमारा। ये भी मेरे को करेक्ट लग रहा है आपका क्वेश्चन। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, DNA from different sources are cut with the same restriction so that DNA fragments have same kind of। ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? इनकरेक्ट बताना है ना, यही होगा हमारा बी, क्योंकि ZDNA होता है, टाई DNA होता है, TIDNA। या करेक्ट। आई गेस अभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना किसी को भी, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पेपिलोवायरस तीनों का यूज कर सकते हैं हम आपका, और डी वाला भी सही है और ए वाला तो सही है ही। Which of the following statement and select the correct option? Salt inhabiting plant bacterium, agrobacterium tuberculosis, pathogen है dicot plants का, is able to transfer a piece of DNA, tDNA, exactly। tDNA tumor cause करता है, tumor formation is induced by, exactly, all of the above। Which of the following is incorrect? 119 कौन सा इनकरेक्ट है? ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, रिकॉग्नाइज करता है। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन नॉट कट डीएनए, डीएनए को ही तो कट करता है, फिर किसको करेगा? यही होने वाला है इसका इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इको आर1 कट द डीएनए, इको आर1 कट जी और ए के बीच से कट करता है, सही है ये तो। मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड क्लोनिंग, मल्टीपल आइडेंटिटीज क्लोनिंग, सही है। पीबीआर 322 नेचुरल प्लाज्मिड है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हाँ नेचुरल जेनेटिक, लेकिन ये पीबीआर 322 नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है ना बच्चों, मॉडिफाइड है, एक प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया हुआ है मैंने, एग्जैक्टली यही हमारा होने वाला है इनकरेक्ट। चूज द इनकरेक्ट। ORI also control the copy number, true है ये। If a foreign DNA ligate at the BAM H1 site, BAM H1 site पे मैंने किसी को लगा दिया तो उसकी टेट्रासाइक्लिन साइट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, इतना मेरे को पता है। टेट्रासाइक्लिन इन द वेक्टर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लॉस द टेट्रासाइक्लिन रेसिडेंटली ड्यूरिंग, दोनों सही है, ए भी सही है बी भी सही है। आगे देखते हैं COD में क्या इनकरेक्ट दिया हुआ है। सी में है कॉपी नंबर रेफर टू द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट इन अ सेल। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड नहीं, कितने नंबर ऑफ कॉपीज मेरे को डीएनए के बनाना है। कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेरीज फ्रॉम 50 to 100%। कॉपीज नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेरी कर सकता है, नहीं 50 से 100% नहीं वेरी कर सकते, इतने ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। आई गेस 3 से 4 तक होता है, तो डी हमारा इनकरेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट? इन माइक्रो इंजेक्शन मेथड में फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल बाय यूजिंग माइक्रो निडल, यही करता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज यूज्ड इन oocytes and एग्रियो, एग्जैक्टली यही करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल बाय यूजिंग लाइसोजाइम और कैल्शियम क्लोराइड, हाँ कैल्शियम क्लोराइड डाइवेलेंट की प्रेजेंस में, ये तो सही है। इन केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड सर्टेन केमिकल सच एज कैल्शियम फॉस्फेट हेल्प फॉरेन डीएनए टू एंटर द, ये गलत लग रहा है ना मेरे को, 122 वाला इनकरेक्ट बताना है। कैल्शियम फॉस्फेट यूज करता है नहीं करता है बच्चों, बताओ जल्दी से। कैल्शियम फॉस्फेट का यूज करता है इन केमिकल मेडिएटेड मेथड में, फॉस्फेट का यूज कर सकता है। ए भी सही है हमारा, ए में तो 100% श्योर है, बिल्कुल सही है। माइक्रो इंजेक्शन, एग्जैक्टली। सी इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला मेथड की बात कर रहा है, गेस ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पोर्स को क्रिएट कराना। कैल्शियम क्लोराइड, जिंक लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नहीं यूज करेंगे हम लोग, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड यूज करेंगे। नो लाइसोजाइम, नो लाइसोजाइम ना यूज करके इसके हीट शॉक मेथड यूज करते थे, याद है हीट शॉक मेथड और कैल्शियम क्लोराइड, एग्जैक्टली। तो ये हमारा होने वाला है फॉल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे आओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर, इसमें से कितने करेक्ट है वो आपको बताना है कौन कौन सा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉपुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ स्ट्रीम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी which deal with the manipulation of genetic material by man in vitro, exactly सही बोल रहे हैं। PBR 322 is the first artificial cloning vector developed in 1977 by Rodriguez and Bolivar and Rodriguez from E. coli and plasmid restriction enzyme belong to a class of enzyme called nuclease।
मेरे को तो तीनों ही सही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों को भी तीनों ही सही लग रहे होंगे, बिकॉज तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Given below are four statement pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis के थ्रू। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सीक्वेंस बतानी है, इनकरेक्ट आपको बताना है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज एग्जैक्टली है, लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड, एनोड नहीं कैथोड की साइड कराएंगे ना उसको, तो ये मेरा इनकरेक्ट है। फर्स्ट देख लो किसमें है, इसको कट कर दो। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रैवल करता है along the surface of the gel whose concentration does not affect movement of DNA. Smaller the size of DNA fragment, larger is the distance it travel through it. सही है। Pure DNA can be visualized directly, नहीं देख सकते। इनकरेक्ट बताना था ना, फर्स्ट इनकरेक्ट लग रहा है अब तक मेरे को, फोर्थ इनकरेक्ट लग रहा है। फर्स्ट और फोर्थ किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ इन्होंने थर्ड लिया हुआ है और यहाँ पे सेकेंड लिया हुआ है। थर्ड और सेकेंड, एक बार थर्ड वाला देखो। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए, लार्जर इज द डेटा, तो सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरा डी होने वाला है। सेकेंड गलत है। इस यहाँ पे लास्ट वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन भी वहां पे अफेक्ट नहीं करेगी कि जो आपने वो एगरोस जेल लिया वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लियर? सिर्फ साइज मैटर करेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। स्टेटमेंट्स देखते हैं, चलो। फिगर तो हम लोगों को याद ही है ये। It represents typical agarose gel electrophoresis showing differential migration of DNA fragments. सही है। Lane 1 contain undigested DNA fragments. Lane 2 to 4 contain digested. And smallest DNA fragments are present at A position and largest DNA fragments are present at B position. तो क्या होना चाहिए बच्चों हमारा इसका करेक्ट आंसर? आप इसको चेक करोगे ना, जब एक बार क्वेश्चन को थोड़ा बैक करके वहीं पे स्टॉप करके देख लेना, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है। फोर्थ वाला क्योंकि वहां पे ए पोजीशन पे लार्ज फ्रेगमेंट्स आएंगे, स्मॉल नहीं आएंगे। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट अबाउट जीन गन मेथड। जीन गन मेथड मतलब डायरेक्टली गन का यूज करता है, उस जीन को इंट्रोड्यूस करा देता है। प्लांट्स के लिए यूज करता है जीन गन। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज बैलिस्टिक टेक्निक। इन दिस मेथड सेल्स आर बम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी पार्टिकल एग्जैक्टली गोल्ड एंड टंगस्टन के ऊपर डीएनए लेता है, उसके ऊपर गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग करा देता है। एंड इम्पोर्टेड crop plant like maize, rice and wheat have now been transformed by this method. इस मेथड के अंदर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तीनों सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए, identify the correct statement. The first recombinant DNA was constructed by using a piece of DNA. पहला recombinant DNA बनाया गया था स्टेनले हर्बर्ट ने बनाया था। Salmonella typhimurium. Exactly, the first recombinant DNA was constructed by using a piece of DNA from plasmid carrying antibiotic resistant gene in the Salmonella linked to the plasmid of E. coli. सही है। When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragment has the same kind of sticky end and this can be joined together using DNA ligase. Exactly, the presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. करेक्ट बताना है। सेकेंड वाला सही है मेरा। when cut by the same restriction the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end. Exactly, उनको DNA ligase से ज्वाइन करा देंगे। थर्ड भी सही है। फर्स्ट में क्या गड़बड़ दिया है? ई कोलाई के साथ नहीं, लिंक इट टू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इन्होंने। नहीं, ई कोलाई के साथ ही कराया था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही होने चाहिए। एग्जैक्टली ए ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट। इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आफ्टर सेवरल ट्रीटमेंट द प्योरिफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड। हाँ, उसको चिल्ड इथेनॉल में डालते हैं, एसीटोन में नहीं। इथेनॉल करो उसको। मतलब मेरा स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स कहाँ पे दिया हुआ? बीओडी में। बी पढ़ लेते हैं। द बैक्टीरियल प्लांट एनिमल सेल इज ब्रोकन डाउन। बैक्टीरियल प्लांट एनिमल सेल को ब्रोकन डाउन करते हैं बाय एंजाइम टू रिलीज डीएनए along with RNA, protein, polysaccharides and lipids. ब्रोक डाउन आरएनए, प्रोटीन, इन सब की हेल्प से हम ब्रोकन डाउन करते हैं। किस सेल वॉल? बैक्टीरिया के लिए तो हम लाइसोजाइम यूज करेंगे, प्लांट के लिए सेलुलोज यूज करेंगे।
अच्छा, डीएनए को रिलीज करने के लिए, मीन्स डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, इन सबको हटाने के लिए एंजाइम्स यूज करेंगे। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, बी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है मेरे को वो बताना है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर, नो, लार्ज वॉल्यूम, तो फर्स्ट तो मेरा नहीं होने वाला है। इट प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच, एग्जैक्टली। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर इज अ स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर इन व्हिच एयर बबल, एग्जैक्टली सेकंड और थर्ड, तो मतलब मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं 130 तक कराऊंगी क्वेश्चन, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। Consider the following statement: bioreactor are vessels of large volume, exactly, in which raw materials are biologically converted into। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, सो दैट आई कैन गेट कि कौन स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करता है एंड एंड तक वीडियो देखता है। अब अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो देख भी लिया है, आंसर भी कर दिया है क्वेश्चन का, तो चैनल को प्लीज लाइक कर, पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।